मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में एक आदमी अपने हाथों में गन लिए आ रहा है। उसके हाथों में गन देखकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वो किसी दूसरे आदमी के पास जाता है जो एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ गन तान कर खड़े होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकने की कोशिश करता है। कैमरा एक क्लॉक की तरफ जाता है जिसमें 2:22 हैं। फिर हम गोलों की आवाज को सुनते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि भाई एक सपना है जो एक आदमी देख रहा है। उस आदमी का नाम डेलन है। डेलन सुबह उठता है और अपने रूटीन के साथ काम करता है। डेलन न्यूज सुनता है जिसमें एक हैमलेट स्टार के बारे में बताया जाता है। ये सुपरनोवा धरती और उसके निवासियों पर असर डालता है। फिर हम देखते हैं कि डेलन अपने काम के लिए बाइक पार करके ग्रैंड स्टेशन ट्रेन लेने के लिए जा रहा है। टैनन शेर और टैलेंट बिजो राइडिंग पैटर्न में एक काम करता है। ट्रैफिक कंट्रोल का काम करता है। काम के बाद वो अपने 2 वर्कर के साथ किलोमीटरिंग करने जाता है। यहाँ 2 वर्कर्स उसके आने वाले डेनल के आने वाले बर्थडे के लिए एरियल बैलेट का टिकट देते हैं। और उस दिन काम पर डेलन एक कॉस्टिनेशन पैटर्न देखता है और वो अपने ड्रीम के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से डेलन एयरमैन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। वो क्लॉक की तरफ देखता है तो एक्चुअली उसमें 2:22 बज रहे होते हैं। उसको अच्छी तरह देखने के बाद पता चलता है कि क्लॉक रुकी हुई है। डेलन जब ये सोचकर रियलिटी में वापस आता है फिर उसके सारे कनेक्ट उसके साथ होते हैं और डेलन देखता है कि उसकी वजह से दोनों प्लेन्स एक दूसरे से क्रैक्स होने वाले हैं। वो जल्दी से पायलट को इन्फॉर्म करता है, उनको क्रैक्स होने से रोकता है। प्लेन के पैसेंजर अब टेंशन फ्री हो जाते हैं। डेलन नोटिस करता है कि क्लॉक फिर से चलने लगती है। इस दुर्घटना के बाद डेलन को 4 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड होने के अगले दिन डेलन एरियल बैलेंट पे जाता है जहाँ वो एक खूबसूरत लड़की सारा को देखता है। वो उसकी खूबसूरती देखकर चौंक जाता है। पायरेट के खत्म होने के बाद सारे पार्टी में होते हैं और डेलन सारा के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट्स चले जाते हैं और बात करने लगते हैं। डेलन सारा को बताता है कि उसके पापा पायलट थे, इसीलिए उसने भी पायलट की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वो कभी बन नहीं पाया क्योंकि उसको उड़ने से बहुत डर लगता था। अब सारा डेलन को बताती है कि हार्डवेयर पे आरटी के पर काम करती है। फिर डेलन अपने सस्पेंड होने के बारे में भी बताता है और वैसे ही उसे पता चलता है कि सारा भी उसी प्लेन में थी जो दूसरे प्लेन से 2:22 पर क्रैश होने वाला था। डेलन बहुत ही गिल्टी फील करता है और उस इंसिडेंट के लिए सारा डेलन को उसकी जिंदगी बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। अब एक दूसरे से अलग होने के बाद उनको एक फर्स्ट डेट में एहसास होता है कि उनके बीच में एक गहरा रिश्ता है और ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। उसी दिन जब डेनियल रास्ते पर चलता होता है तो वह एक सेम चीज नोटिस करता है जो उसके पिछले दिन हुई थी, जैसे कि सायरन की आवाज और खतरनाक साउंड और एक आदमी कह रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और ग्लास टूटने की आवाज। जैसे ही डेलन 2:21 पर ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर पहुंचता है और देखता है कि बिजनेसमैन अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। कपल एक दूसरे को हक कर रहे हैं। प्रीस कॉलर की लाइन जा रही है जिसमें लास्ट का स्टूडेंट कुछ गिरा देता है और एक प्रेग्नेंट औरत जो क्लॉक के नीचे खड़ी है और क्लॉक पर एग्जैक्टली 2:22 हो रहे हैं। स्टेशन की खिड़कियां टूटने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि डेलन सारा को मिलने के लिए जाता है और उसको डिनर के लिए पूछता है। फिर डेलन सारा के साथ आइसक्रीम खाने सेंटर पार्क में जाती है और यहाँ सारा बताती है कि उसने किसी इंजरी की वजह से डांस करना छोड़ दिया है। डेलन ये सुनकर बुरा महसूस करता है और वो सारा को खुश करने के लिए वह एक गाना लगाता है और सारा के सामने डांस करने लगता है। अब सारा डेलन को ज्वाइन करती है और वो दोनों एक साथ खुशी खुशी डांस करने लगते हैं। लास्ट में वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और डेलन के अपार्टमेंट में जाकर एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगली सुबह वो दोनों बेड पर होते हैं और डेलन सारा को पूछता है कि उसे ये नेकलेस कहाँ पर से मिला। इस पर सारा कहती है कि उसे वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया जिसका नाम जोनस ने दिया है। जोस गैडी का मेन आर्टिस्ट है जहाँ वो काम करती है। फिर डेलन सारा से उसकी बर्थडे डेट पूछता है और ये बात सामने आती है कि वो दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, 18 अप्रैल 1986। अब कुछ हफ्तों बाद वो दोनों 30 के होने वाले हैं। अब डेलन को नीचे से अचानक कार क्रैश होने की आवाज आती है और उस वक्त 9:15 हुए होते हैं। वो सारा को बताता है कि ये तीसरा दिन है जबकि सारी इंसिडेंट्स एक जैसी हो रही हैं। डेलन फिर ग्रैंड सेंटर के लिए कैब लेता है। ड्राइवर शॉर्टकट लेता है। डेलन ड्राइवर के लिए रुकने को कहता है और नोटिस करता है सारी चीजें दोबारा से पैटर्न में हो रही हैं। सायरन की आवाज, औरत के हंसने की आवाज, कंट्रासेक्शन की आवाज और एक आदमी का ये कहना है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सब सुनकर डेलन ड्राइवर को चिल्लाकर रोकने के लिए कहता है, जिसे सुनकर ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है और वो डेलन को देखकर पलटकर देखकर कहता है और बिल दे देता है। वैसे ही एक कार उनको हिट करती है। जैसे कैब के विंडो के शीशे टूट जाते हैं। अब डेलन को चोट लग जाती है। डेलन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाता है। फिर से वही सेम पैटर्न दिखता है। बिजनेसमैन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। कपल एक दूसरे को हक कर रहे हैं। बच्चों का एक ग्रुप एक लाइन में जा रहा है और लास्ट स्टूडेंट्स कुछ गिरा देता है और लास्ट में एक प्रेग्नेंट औरत क्लॉक के नीचे खड़ी होती है। डेलन सारा को ये सीपीटिक पैटर्न के बारे में बताता है, लेकिन अलग अलग लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन सारा उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती। अब एक्सीडेंट की वजह से डेलन को जो चोट आती है उसे सारा साफ करती है। डेलन घर वापस आता है और उसके साथ जो भी हो
रहा है उसको लिखने लग जाता है। 9:10 पर वो पानी की ड्रॉप के बारे में लिखता है। फिर उसके ऊपर से एक प्लेन निकलता है। उसे देख डैलन अपने डिपार्टमेंट के टॉप पर जाता है और देखता है कि सारी चीजें रिपीट हो रही हैं या नहीं। डैलन ऊपर जाकर पानी की बूंद का इंतजार करता है जैसे कि पिछले कल गिरी थी, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ होता है। लेकिन एग्जैक्टली 9:10 पर उसकी नोट पर एक ड्रॉप गिरती है और वो हैरान रह जाता है। वो नोटबुक बंद कर देता है। फिर उसके ऊपर से एक प्लेन जाता है और सब चीजें वैसे ही रिपीट होती हैं। सब चीजें वैसे ही रिपीट होती हैं जैसे कि पिछले कल हुई थी। डैलन सारा को देखने एक गैलरी में जाता है। फिर उसको पता चल जाता है कि सारा जोनस के साथ ग्रैंड सेंट्रल में एग्जीबिशन के लिए गई हुई है। जोनस सारा का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसने लाइट फोलोग्राम एग्जीबिशन ग्रैंड सेंट्रल में रखा होता है। डैलन उधर जाता है और देखता है कि ये इवेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उसके साथ पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। बिजनेसमैन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कपल एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, एक बच्चा बॉल कुछ गिरा देता है और एक प्रेग्नेंट औरत क्लॉक के नीचे खड़ी हुई है। डैलन को लगता है कि जोनस उसका पीछा कर रहा है क्योंकि सिर्फ डैलन ही है जिसको इन सब के बारे में पता है। वो जोनस पर अटैक कर देता है और जोनस से बोल रहा है कि अब वो उसको स्टॉक कर रहा है। अब उसके बाद ऑडियंस में से काइफर गैलरी का ऑनर कहता है ये एक ग्रेट आइडिया है ग्रैंड सेंट्रल में मर्डर करने का जैसे कि 30 साल पहले हुआ था। अब सारा जोनस से डैलन की तरफ से माफी मांगती है क्योंकि उसने इस पर अटैक किया था। वो डैलन से अपना रिलेशनशिप रोक देती है। थोड़ी देर बाद डैलन सारा को मैसेज करके उससे माफी मांगता है। उसी टाइम एक एनवलप्स का स्टॉक मिलता है जो उसके घर पर छुपा रखा था। अब उसे पता चलता है कि ये सब लेटर्स एक औरत को लिखे थे जिसका नाम एल्विन है। जैक रेड पर उसके अपार्टमेंट में 30 साल पहले रहता था यानी कि 1987 में। अब डैलन को एक ऑनलाइन आर्टिकल मिलता है जिसमें मर्डर के बारे में बताया गया है जो 30 साल पहले ग्रैंड सेंटर में हुआ था। जैक रेडमैन एक मर्डर था जिसने अपनी लवर और एक पुलिस ऑफिसर को ग्रैंड सेंट्रल में मारा था। अब एल्विस उस टाइम प्रेग्नेंट भी थी। मर्डर एग्जैक्टली 2:22 पर हुआ था। डैलन को पता चलता है कि जैक ने एल्विन को इसलिए मारा था क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर नुमा मार्क से प्यार करती थी जिसको जैक ने उसी दिन ही मारा था। डैलन को ये भी पता चलता है कि जैक एल्विन सारा उसकी सेम बर्थ डेट है। अब उसके अलावा उसको ये भी पता चलता है कि वो सारा उसी दिन पैदा हुए थे जिस दिन जैक और एल्विन की डेथ हुई थी। फिर ये डैलन को पता चलता है कि वो और सारा जैक और एल्विन मिलकर एक दूसरी लाइफ में मिले हैं। फिर वो एल्विन का एड्रेस पूछता है और उसके घर जाता है। यहाँ वो उसकी सिस्टर से मिलता है और वो डैलन को बताती है कि एल्विन जैक से बहुत प्यार करती थी लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी, ये गलत था। और वो उसे ये भी बताती है कि नुबा भी एल्विन से बहुत प्यार करता था। अब डैलन ये सब सुनने के बाद घर वापस जाता है और अब वो अपने कंस्टलेशन और सिचुएशन में एक लिंक बनाता है जो हर 30 साल बाद होता है। वो देखता है कि कंस्टलेशन में 3 स्टार्स हैं जो एक्चुअल में जैक, एल्विन और नोहा है। ग्रैंडली उस सिचुएशन में डैलन, सारा और जोनस भी हैं। जैसे ही वो कंस्टलेशन वापस आ रहा है, जैसे ही डैलन का विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। डैलन सारा को टेक्स्ट करके सब कुछ बताता है, जो कुछ भी उसने देखा वो सारा को मिलने के लिए बुलाता है। अब सारा गैलरी में होती है और जोनस की प्रोग्राम सीख रही होती है। सारा जोनस को बताती है कि डैलन को क्या पता चला है, लेकिन जोनस डैलन की बातों पर ध्यान नहीं देता। अब उस दिन के बाद सारा डैलन के अपार्टमेंट में मिलने के लिए जाती है। सारा को डैलन परेशान लगता है और वो उसे तसल्ली देती है। डैलन उसको बताता है कि उसका बर्थडे आने वाला है, शायद मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूं जैसे जैक ने एल्विन को मारा था। इसीलिए डैलन सारा को दूर जाने के लिए बोलता है और उससे कभी न मिले ताकि वो दोनों ठीक रहें। सारा के जाने के बाद डैलन अपना कंट्रोल खो देता है और अपने अपार्टमेंट का सामान तोड़ने लगता है। फिर डैलन जंप करने के लिए टेरेस पे जाता है लेकिन वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। दूसरी तरफ सारा जोनस के ऑफिस में जाती है और उसको सब कुछ बता देती है जो कुछ भी हुआ था। अब जोनस उसको वैकेशन पे ले जाने का ऑफर देता है ताकि उसका माइंड चेंज हो सके। अब अगले दिन फिर से डैलन अपना वो पार्टनर वापस देखता है। जैसे पानी की बूंद प्लेन का जाना, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि जैक की डेथ के टाइम हुआ था। और ये पैटर्न डैलन को बताना चाहता है कि सारा किसी खतरे में है। अब ये सब जानने के बाद डैलन सारा को बचाने के लिए जाता है। डैलन रास्ते में सारा को काफी बार कॉल करता है लेकिन वो कॉल से नहीं उठाती। फिर डैलन जोनस के ऑफिस जाता है और ये दीवारें उसकी फोटोस और कुछ सारे प्रोग्राम से भरी हैं। ये सब देखकर वो हैरान रह जाता है। फिर डैलन को रियलाइज होता है कि जोनस सारा को लेकर बहुत ही ऑब्जेक्ट है। डैलन को वहाँ पर एक खाली गन का बॉक्स मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि सारा किसी प्रॉब्लम में है। डैलन सारा को ढूंढने के लिए स्टेशन की तरफ भागता है। इसी दौरान जोनस और सारा ग्रैंड सेंट्रल में टिकट्स ले रहे हैं। जोनस सारा को क्लॉक के नीचे बैठ करने के लिए कहता है जहाँ हम देखते हैं कि हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है। जोनस सारा के पास टिकट लेकर आता है। सारा जोनस के साथ जाने को मना कर देती है क्योंकि वो डैलन से प्यार करती है। में आकर जोनस सारा को आई लव यू बोलने के लिए कहता है लेकिन सारा मना कर देती है। वैसे ही डैलन स्टेशन पहुंच जाता
जाता है। जॉनस को लगता है कि सारा ने डैलन को यहाँ बुलाया है, इसीलिए गुस्से में आकर जॉनस डैलन की तरफ हाथों में गन लेकर भागता है। सारा सेम पैटर्न देखने लग जाती है जैसे कि डैलन ने उसको बताए थे। बिजनेसमैन कपल हैक कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे लहन लगाकर जा रहे हैं, और ये सब देखकर सारा को रियलाइज होता है डैलन ने जो भी कहा था वो सब कुछ सच है। सारा को ये भी पता लगता है कि जो प्रेग्नेंट औरत क्लॉक के नीचे खड़ी थी वो सारा ही है। जॉनस पहले गन पॉइंट डैलन की तरफ करता है और फिर सारा की तरफ करता है। कहता है कि सारा उसकी नहीं हो सकती तो फिर किसी की भी नहीं हो सकती। डैलन सारा को ठीक टाइम पर बचा लेता है, लेकिन जॉनस उसे शूट कर देता है। 30 साल पहले का इवेंट फिर से दोहराया जा रहा है और ये सब सेम टाइम पर हो रहा है, 2:22 पर। और पुलिस जॉनस को शूट कर देती है क्योंकि वो डैलन को फॉलो करती आई थी। डैलन सारा की बाहों में गिर जाता है और डैलन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। फिर उसे जैक और एल्विल का विषय दिखता है। लकी डैलन बच जाता है। सारा क्लॉक की तरफ देखती है और क्लॉक में 2:23 बज रहे होते हैं और वो खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और तकदीर को बदल देता है। हमें पता चलता है कि पिछली जिंदगी में भी पुलिस ने एल्विन और लोहा को, जैक और एल्विन को मारा था, लेकिन इस बार पुलिस ने अपनी रिपोर्टेशन बचाने के लिए कहानी बदल दी। एबनेर स्टार जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो फाइनली गायब हो जाता है और उसकी जगह वैसा ही एक न्यू स्टार आ जाता है। इसके आखिर में हम देखते हैं कि डैलन और सारा खुशी खुशी रहे होते हैं। अब डैलन भी अपने उड़ने के डर से बाहर आ चुका है और वो फाइनली एक पायलट बन गया होता है और सारा अपने बच्चे को क्रेडल में देखकर मुस्कुरा रही होती है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।